हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून आया है, ये आज जो ये फुल मून है, इसमें आपके पर्सन के एनर्जी में क्या मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव आप देख सकते हो इसके बाद आपके पर्सन के एनर्जी में। उनकी करंट फीलिंग्स अगर पिकअप होती है तो वो भी मैं बताऊंगी। जो भी मुझे दिखता है आपके पर्सन की ज़िंदगी को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर, फ्यूचर एनर्जीज़ को लेकर, बट हमारा ध्यान रहेगा मेजर एनर्जीज़ पे। मतलब सबसे मेजर एनर्जीज़, छोटी मोटी एनर्जीज़ तो हम रोज़ ही देखते हैं, लेकिन क्या मेजर शिफ्ट लाने वाला है ये फुल मून आपके या लेकर आया है आपके लव लाइफ में, स्पेशली इन योर पर्सनस फीलिंग्स, क्योंकि आपकी लव लाइफ मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स पे ही ज़्यादातर डिपेंड करता है। सो लेट्स लाइट द कैंडल। ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और मैं इसको लगकर ही कार्ड रीडिंग भी करूँगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप स्किप करते हो या पूरी वीडियो नहीं देखते हो ना, तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आपके मन में डाउट्स आएंगे। तो पूरा वीडियो देखा करिएगा एंड ब्रॉड माइंडसेट रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग में कैसे होता है, वो आपकी पर्सनल एनर्जीज़ होती है, आपके पर्सन की पर्सनल एनर्जीज़ आपकी। लेकिन क्योंकि ये मास कलेक्टिव लोगों की रीडिंग है, तो इसमें बेशक बहुत सारी एक कलेक्टिव लेवल पे एनर्जी निकल के आएगी। जैसे अब मैं कैंडल को जलाऊंगी, आपको अपने लव लाइफ को लेकर कोई भी एक विश मांगनी है जो आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। ओके, देखिए मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ कि पॉजिटिव चेंज लाने वाली विश, क्योंकि हमें किसी भी तरह की नेगेटिव इंटेंशन, जैसे कि किसी का घर टूट जाए, किसी की शादी टूट जाए, किसी का ब्रेकअप हो जाए, किसी का कुछ ये हो जाए वो हो जाए, हमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जो देते हैं वही वापस आता है। तो आपको सिर्फ अपने बारे में विश मांगनी है, आपके और आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, क्योंकि आप आज फुल मून है। एंड डेफिनेटली आई जस्ट होप, मैं खुद प्रे करती हूँ कि आपकी ये विश जो आप मांगोगे ये डेफिनेटली पूरी होगी। अब मैं करती हूँ कैंडल को लाइट। तो मैंने कैंडल को यहाँ पे कर लिया है लाइट। इस कैंडल के फ्लेम पे आपको करना है फोकस, और जो भी आपकी विश है अपने लव लाइफ को लेकर, जो आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगी, पूरे प्योर इंटेंशन से, पूरे ट्रस्ट के साथ आपको वो विश मांगनी है एंड भरोसा रखना है कि वो विश यूनिवर्स डेफिनेटली पूरी करेंगे। आई होप कि आपने वो विश मांग ली होगी। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट हो रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। ओके, वैसे मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, काफ़ी रिबेलियस एनर्जी है। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनको लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही है, चाहे फिर वो गलत भी कर रहे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि वो जो करते हैं वो सही होता है। ठीक है, मुझे इस फुल मून के बाद ये जो इनकी रिबेलियस एनर्जी है ना, उसमें काफ़ी कमी आते हुए दिख रही है और ये पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। अगर जहाँ पे उनकी गलती है तो अपनी गलती मानते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगर इनके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, ये बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है किसी के लिए यहाँ पे, और ये जिसके लिए है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ ये चीज़ मैच हुई है। अगर इस पर्सन के चलते, इनके गुस्से की वजह से या इनके इस एटीट्यूड के वजह से, माय वे और हाई वे, मतलब मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, मैं सही हूँ, इस एटीट्यूड के चलते अगर इन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आपके लाइफ में, चाहे फिर वो आपके फैमिली के साथ आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, या आपके दोस्तों के साथ, या आपके वर्क सिचुएशन में, जो भी इनके वजह से, जहाँ पे भी इनके इस नेचर के चलते आपके जिस एरिया ऑफ लाइफ पे भी गलत असर पड़ा था ना,
वो मुझे लगता है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ होगा एंड वो आपसे उस बारे में माफ़ी मांगेंगे, अपने आप को कन्फाइड करेंगे आपके सामने। अपोलॉजी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। ओके। अगर पास्ट में ये आपके लिए फ़ाइट नहीं करते थे अपने फैमिली से या किसी से, तो अब ये मुझे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ते हुए, फाइट करते हुए दिख रहे हैं। ओके। अब मुझे लगता है जो मेजर चेंज इनके अंदर नेक्स्ट जो आई है वो ये है कि मुझे काफ़ी हद तक, मेरे शब्दों पे गौर करिए, काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 100%, एटलीस्ट 50%, इस पर्सन का जो नज़रिया है कमिटमेंट को लेकर, स्टेबल रहने को लेकर किसी रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिश्ता, शादी, इन चीज़ों को लेकर, अगर पहले ये पर्सन सोचते थे कि कमिटमेंट का बाद में देखा जाएगा, वो इतना ज़रूरी नहीं है, स्टेबिलिटी देना ज़रूरी नहीं समझते, या कमिटमेंट देना आपको ज़रूरी नहीं समझ रहे थे, तो इसके मतलब इस फुल मून के बाद इस चीज़ को लेकर भी उनका काफ़ी नज़रिया बदलेगा कि नहीं, अगर मैं प्यार करता हूँ या सामने वाले को मैं के साथ में अगर रिलेशनशिप में हूँ तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। वो अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वो अगर उसकी फीलिंग्स मुझे दे रहा है, वो अगर मुझे मेरे साथ लॉयल रह रहा है, डेडिकेटेड रह रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, तो मेरा भी कुछ उसको अश्योरेंस, मतलब कमिटमेंट देकर, चाहे वो किसी भी तरह से, आपको अश्योरेंस देना उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं, काफ़ी मैच्योर और बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस इनमें आपको दिखेंगे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे इस कनेक्शन में, ये आपके साथ शादी के सपने, कमिटमेंट भी देते हुए मुझे किसी किसी को दिख रहे हैं। ठीक है। सो वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मेजर चेंज जो मैं इनके अंदर देख रही हूँ। अगर आप लोग किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जो रिश्ता तोड़कर चले गए थे, आपसे दूर रह रहे थे, या आप दोनों में एक फ़िज़िकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो अब ना इनको इच्छा होगी कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे फैमिली चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, मेरी फैमिली। तो एक फैमिली ओरिएंटेड इनका एटीट्यूड हो जाएगा। और अगर इन केस शादीशुदा नहीं हो आप लोग, तो इनकी इच्छा होगी कि नहीं, मुझे अब सीरियस होना है इस रिश्ते में। ठीक है। देखिए, इस पर्सन की आपको लेकर जो रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है, आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो 10 गुना बढ़ रही है। ओके। और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि जबकि इफ़ेक्ट हो रहा है फुल मून का, उनके असर हो रहा है उन फुल मून का उनके फीलिंग्स पे। और कहीं ना ये आपका भी जादू है, दो तरीके से। एक तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी तरह से, और दूसरी चीज़ ना, आप अपने ऊपर ध्यान देना आपने शुरू कर दिया है। आपने अपनी वॉइस रेज करना शुरू कर दिया है कि भाई मैं अपने हक के लिए लड़ना आपने शुरू कर दिया है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स के मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि दी ऐसा वैसा, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे नहीं चाहता मेरे साथ रहना, मैं बहुत रोती हूँ, मैं उसको कॉल करती हूँ। आपको एग्जैक्टली यही तो नहीं करना है, मैं उनको भी समझाती हूँ। तो आप अगर किसी के पीछे बहुत रोगे, बहुत अपने आप को वीक बना देते हो ना, तो सामने वाला भी आपसे परेशान हो जाता है। क्योंकि आजकल की लाइफ में किसी को भी रोने वाले लोग या नीडी डेस्परेट लोग नहीं पसंद। ठीक है। कुछ ही लोग होंगे जो खुद भी वीक है, उनको ही ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो आप अपने आप में अपने इतने चेंजेस लाए, आप अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके चलते ना इस पर्सन को बार बार इच्छा हो रही है कि ये आपके साथ लिटरली, मतलब एक घर में रहे, एक छत के नीचे रहे। दे वॉन्ट टू बी विथ यू 24/7। तो आप देखोगे आने वाले समय में ना आप दोनों की मीटिंग्स बढ़ेगी, और मीटिंग्स ना इनिशिएट आपके पर्सन ज़्यादा करेंगे। अगर इसके पहले आप इनको लाख कॉल करते थे कि आ जाओ मिलने, ये वो प्लान करते हैं, कहीं जाते हैं, डेट्स का प्लान आप करते थे या कहीं पे भी, अब क्या होगा, उल्टा होगा। अब वो प्लानिंग करेंगे ज़्यादा आपसे मिलने की, क्योंकि उनको लिटरली रहा ही नहीं जाएगा आपसे मिले बिना या आपको देखे बिना। ओके। सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, नीडी नहीं बनना। अगर आप बने नीडी, समझ लीजिए कि फिर से दूर जाना शुरू उस पर्सन का। ठीक है।
देखिए, पहले ये पर्सन क्या करते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इग्नोर कर देते थे, आपके कॉल्स इग्नोर करते थे, आपको इग्नोर करते थे ओवरऑल ही। लेकिन अभी अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, ये अपने इमोशंस की सुन रहे हैं, अपने फीलिंग्स की सुन रहे हैं। और जब इंसान अपने दिल की बात सुनने लगता है, उनका हार्ट चक्रा मुझे लगता है स्ट्रांगली अफेक्ट हुआ है इस फुल मून पे। एंड क्या हो रहा है ना कि जिसके चलते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे अच्छे से, समझ भी रहे हैं अपने फीलिंग्स को। एंड सिर्फ अपने फीलिंग्स को नहीं, ये आपकी भी फीलिंग्स को अब समझ रहे हैं। ठीक है, ये पहले इग्नोर करते थे, लिटरली आपको भागते थे प्यार से। बट अब क्या हो रहा है कि अब वो इमोशनल वो खुद ही हो गए हैं। पहले आप इमोशनल थे और वो प्रैक्टिकल थे, अब उल्टा हो गया, आप प्रैक्टिकल हो गए, वो इमोशनल हो गए। ठीक है, सो ये उलट एक मेजर शिफ्ट ये भी आ रहा है। मुझे लगता है ये अपने लाइफ में आपके साथ साथ किसी और चीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुझे इनकी फैमिली में हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो, या कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, करियर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। तो ये हर एरिया ऑफ लाइफ पे बैलेंस लाने की बहुत जद्दोजहद से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लिटरली मुझे ये पर्सन हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं, हर जगह को, चीज़ को, हर सिचुएशन को बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो या अच्छी बात है, इंसान को हर चीज़ साथ लेकर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके ही पीछे पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस्ड। और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं ये पर्सन। एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं ना जो एक दूसरे से बहुत अलग है। हो सकता है आप लोगों की जो अ, जिस तरह से आप पले बड़े हो बहुत अलग है। हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ से हो, अलग अलग कल्चर से हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एज गैप है, तो आप दोनों के जो ओपिनियंस होते हैं हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप ईस्ट का बोल रहे होते तो आपके पर्सन नॉर्थ का बोल रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आपके पर्सन ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि दो अलग लोग, दो अलग विचारों के लोग भी एक साथ रह सकते हैं प्यार से, अगर वो ठान ले तो, अगर उनमें प्यार है तो। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे आने वाले समय में, आपके पर्सन किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे, उल्टा आपको समझेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। ठीक है, और ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि दो लोग ज़रूरी नहीं एक जैसे ही हो, क्योंकि अपोजिट्स अपोजिट से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी एक मेजर शिफ्ट है, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है किसी रिलेशनशिप में कि दो लोग अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, सो वाओ, स्पेशली मैं ये एनर्जी जो अभी बता रही थी ना आपको, ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो शादी करना चाह रहे हैं एक दूसरे से, और मे बी घर पे बात हो गई है, या घर वालों ने ही आपका अरेंज्ड करवाया और आप दोनों प्यार करने लगे एक दूसरे से। तो अगर आप दोनों, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, वो अगर इसलिए आपसे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप और वो बहुत अलग है, तो वही चीज़ उन्हें प्लस पॉइंट लगेगी। ठीक है, क्योंकि जब दो लोग अलग अलग विचारों के भी होते हैं, या दो लोगों के अलग अलग अपनी थॉट्स होते हैं ना, तो उल्टा मज़ा आता है लाइफ जीने में। सेम सेम है तो कोई एडवेंचर नहीं, कोई मस्ती नहीं। तो जब दो लोग अलग तरीके के होते हैं ना, तो और मज़ा आता है, और अच्छी होती है उनकी मैरिड लाइफ। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ओपनली आने वाले टाइम में आपके सामने एक्सप्रेस होने वाले हैं। जिस बात को कहने से वो हिचकिचाते थे, डरते थे, अब उन्हीं बातों को बड़ी ओपनली आपसे कहेंगे। स्पेशली ये पर्सन, पता है मुझे क्या एक्सप्रेस करते हुए दिख रहा है आपको, कि आप ना उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जैसा पर्सन, मतलब उस लेवल का या उस टाइप का पर्सन उन्हें कभी नहीं मिल सकता। ओके, मतलब ये आउट ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, ये पर्सन एक पॉजिटिव नोट पे आपको मुझे अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कि यार तुम जैसा तो कोई नहीं है, यू आर वन एंड ओनली, और मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारे जैसा कोई। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव, ओपन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। सो ये एक मेजर शिफ्ट है। ओके,
और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे मैंने बोला ना आपको, आप में से काफ़ी लोग या बहुत सारे लोग ना अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना आपने शुरू कर दिया। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। मतलब आप ना पीछे नहीं भाग रहे हो, आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो। तो उस पर्सन को लिटरली मिसिंग आउट वाली फीलिंग हो रही है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो इनकम्प्लीट है। ओके, वो वो स्पार्क नहीं रहा इस पर्सन की लाइफ में। मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने आप पे ध्यान देना भी कम कर दिया था। बट अब क्या होगा कि ये पर्सन जब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ना कि जब आप होते हो वो बहुत हैप्पी होते हैं, अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पे, अपने ग्रूमिंग पे। ओके, तो उन्हें अब ये रियलाइज़ होने वाला है कि आपका होना बहुत मायने करता है, इस पर्सन की ज़िंदगी पे बहुत अफेक्ट करता है, इनके लाइफ को ओवरऑल, इवन इनके हेल्थ को, इनके पर्सनालिटी को। ठीक है, आप मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के इनके लाइफ में रहे हो। आपने हमेशा इनको गाइड किया, मोटिवेट किया, सही जगह पे सही रास्ता दिखाया है। एंड नाउ जब इनको ज़रूरत है आपकी, देन यू बोथ आर नॉट टुगेदर। लिटरली अपनी गलतियों को मानते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। अब ये सुन के काफ़ी लोगों को तो हंसी आएगी, बोलेंगे कि मेरा पर्सन तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। दी, आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। होने वाला है, होने वाला है, यही मिरेकल तो ये होने वाला है फुल मून के बाद, कि पर्सन अपनी गलतियों को मानेंगे कि ये भागे रिश्ते से, इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं करी। ओके, सही वक्त पे इन्होंने सही चीज़ पे फोकस नहीं किया, हमेशा गलत चीज़ों पे फोकस रहा इनका। ओके, तो ये अपनी गलतियों को मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिश्ता, देखिए रिश्ता दोनों का है, गलतियाँ थोड़ी बहुत तो कम ज़्यादा दोनों से हुई होगी। लेकिन ये पर्सन अपनी गलतियों को मानते नहीं थे पहले, सिर्फ सारा ब्लेम आप पे डाल के भाग जाते थे, सारा गिल्ट आपको दे के भाग जाते थे। अब क्या होगा, ये अपनी भी गलती मानेंगे कि हम, मेरा भी यहाँ पे योगदान रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में। ठीक है, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँ जो डिस्टेंस पे है, चाहे कंट्रीज़ अलग हो या स्टेट्स अलग हो, या तो आपके पर्सन ना लिटरली मैं कहती हूँ ऑब्सेस करने वाले हैं। ये इतना सोचते हैं आपके बारे में जिसकी कोई हद नहीं है। दिन शुरू होता है आपके बारे में सोचते हैं, रात होने तक ही आपके बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है सपने भी आपके ही आते हैं इस पर्सन को। ठीक है, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी एक्सेप्शन केस हैं यहाँ पे जो मिले भी नहीं हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत डिफरेंटली हिट करती है कि जिस इंसान को मैं मिला नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं आंखों के सामने, सिर्फ वीडियो कॉल किया है या सिर्फ मे बी कॉल पे बात हुई है, सिर्फ चैट हुई है, एक ऐसे इंसान से मैं इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें बहुत डिफरेंटली हिट करेगी और इसी वजह से ये इस रिश्ते को बहुत सीरियसली लेने लगेंगे। ओके, तो चलिए इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में, और कार्ड्स के थ्रू भी अब देखते हैं कि क्या फीलिंग्स होने वाली है इस फुल मून का, क्या मेजर असर होगा आपके पर्सन के फीलिंग्स पे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, क्या मेजर असर होगा आपके पार्टनर पे। चलिए लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर के एनर्जी में क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है इस फुल मून पे, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव आ रहे हैं। वीपिंग वूंड सबसे पहली एनर्जी, हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे। विमेन सपोर्टिंग विमेन, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, फॉल्स बिलीव्स। ओके, आपके देखते हैं क्या एनर्जी होगी, क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है आपके अंदर या क्या हुई है। देखिए, हर एक का एक अलग टाइमिंग होता है। हो सकता है कि किसी के पार्टनर के लिए ये फुल मून ऑलरेडी अफेक्ट उसका आ चुका हो, शुरू हो चुका हो, या किसी के लिए हो सकता है अभी शुरू होगा। सो या चलिए लेट्स सी।
एम्प्टीड, ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं हम, जो वीडियो देख रहे हैं। रेडिकल सेल्फ लव, जिसकी हम बात कर रहे थे रीडिंग के दौरान, लाइक कैंडल वैक्स के दौरान। इंटेंशन एंड वॉइस। सो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कौन सा कार्ड एक्चुअली यहाँ पे क्यों आया है, क्या मीनिंग है। आपके पर्सन के एनर्जी में वीपिंग वूंड, ये एनर्जी क्यों आई है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, ये एनर्जी क्यों है आपके पर्सन के एनर्जी में। एस ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग क्यों है। द मैजिशियन, फॉल्स बिलीफ्स क्यों है। टू ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी में एम्प्टीड वाली एनर्जी क्यों है, आप क्यों इस तरह से महसूस करोगे। द चैरियट, सेल्फ लव, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंशन क्यों है यहाँ पे। डेथ, और वॉइस क्यों है यहाँ पे। एम्प्रेस। ओके, तो आपके पर्सन के साइड में सिर्फ एक ही एनर्जी सिग्निफिकेंट निकल के आई है, वो जेमिनाई की है, यानी मिथुन राशि। और आपके साइड में तीन ऐसी एनर्जीज़ है, मेजर अरकाना 3 आए हैं आपके लिए, जो कि पहला है कैंसर यानी कर्क राशि, दूसरा है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, और फिर टॉरस है वृषभ राशि। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे जिसने दूरी बनाई या जिसने वॉक अवे किया, जो इस रिलेशनशिप से अपने आप को जिसने कट ऑफ कर लिया, वो आपके पर्सन ही थे, क्योंकि उनके साइड में ही ऐसी एनर्जीज निकल के आई है। ठीक है, बट अब क्या होगा, क्योंकि हम मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा विद दिस फुल मून, या क्या हो रहा है, उनको अपनी हर गलती, उनको अपनी हर बोली हुई बात, हर चीज़ जो उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करी है, वो चीज़ याद आ रही है। ओके, वो एग्जैक्टली आज फुल मून के आसपास उसी जगह पे आके रुकेंगे, उनकी एनर्जीज़ वहाँ पे ही आके रुकेंगी जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था, जहाँ पे उन्होंने आपका हाथ लिटरली छोड़ दिया। ठीक है, देखिए कई बार कैसे होता है ना कि कोई इंसान हमें जब छोड़ के जाता है, या वो हमसे बात करना बंद कर देता है, या वो हमें इग्नोर करने लगता है, या फिर गोस्ट कर देता है, अचानक से गायब हो जाता है, तो क्या होता है ना कि हमें लगता है कि तब हमारा नज़रिया कैसे होता है, हम सिर्फ अपने आप को देख पाते हैं, हमें ये नहीं नज़र आता कि सामने वाले पे क्या बीत रही होगी या उसने क्यों ऐसा डिसीजन लिया। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको ही बुरा लग रहा है उस चीज़ का। मैनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ आपके पर्सन को भी उस चीज़ का बुरा लग रहा होता है, बट मे बी उनकी कोई मजबूरी होती है। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी केस में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, किसी केस में कोई कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं जो उन्हें सीखने हैं, अवेकन होना है। तो क्या हो रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में जब आपके पर्सन आपसे दूर गए ना, तब मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफ़ी पेनफुल था। भले ही आपको जाते वक्त इस पर्सन ने बहुत बुरा भला कहा या बहुत हार्श बिहेवियर किया या अचानक से ड्रॉप कर दिया, बट इट वाज हर्टिंग देम टू। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ही बहुत हर्ट हुआ, ये पर्सन भी बहुत कड़वी यादें लेकर गए। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आज फुल मून के वजह से वही सारे जो जब जाते वक्त जो फीलिंग्स थी इस पर्सन की, वो सारी सरफेस पे आ जाएगी।
ठीक है। और वही पुरानी बातें, जो कड़वी कड़वी यादें भी है और जो अच्छी अच्छी यादें भी है, सारी एक साथ बॉम्बार्ड होने वाली है इस पर्सन पे, जिसके चलते एक इमोशनल टर्मोइल आएगा इनकी लाइफ में, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, जैसे मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान भी एनर्जी फील करी थी और अभी सेम एनर्जी निकल के आई है। आप इनके लाइफ में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने इस पर्सन को बहुत इंस्पायर किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया। हमेशा आप एक गाइडिंग एंजल की तरह इस पर्सन के लाइफ में रहे हो। एंड फुल मून में भी इस पर्सन को के अंदर आपको लेकर एक नई बिगनिंग की, कि आप ही हो वो पर्सन जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, जो उनके लाइफ में उनके एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर उनके बन सकते हो। ये चीज़ की जो रियलाइजेशन थी, जो मे बी अब तक उन्हें हो तो गई थी, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनके अच्छे पार्टनर हो या बन सकते हो, ये पहले से ही था। लेकिन जो होता है ना कि कभी कभी कोल्ड टाइम पीरियड आ जाता है जहाँ पे इंसान को इच्छा नहीं होती है कुछ भी करने की, उसकी इच्छा उड़ जाती है किसी रिलेशनशिप में रहने की, या सामने वाले की उतनी इम्पोर्टेंस तब समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन आज अचानक से इस पर्सन को बहुत हिट कर रही है ये सारी चीज़ें, कि आप ही थे जो जिन्होंने इस पर्सन को हमेशा सपोर्ट किया। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए, ये पर्सन ना हाँ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पर्सन नहीं है कि इमोशंस में बह के कोई कदम उठाए या इमोशंस में बह के रिएक्ट करे, ठीक है। अब ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल्ड हो गए हैं, इनका अपने एक्शंस पे, अपने शब्दों पे काफ़ी कंट्रोल आ गया है। और अब ये जो भी करेंगे इसके आगे, जो कि एक पॉजिटिव ही मुझे होते लाइक पॉजिटिव ही एक्शन दिख रहा है। क्या व्हाट डू आई से, एक्चुअली मुझे आपको समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, अब जो फुल मून है ना, एक ट्रिगर इस पर्सन के ऊपर इस तरह से आएगा आपके पास आने का और इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने का, क्योंकि अब उनके पास हिम्मत भी है, इमोशनल सपोर्ट भी है, बहुत सारी रियलाइजेशन भी हुई है आपके लिए, वो प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, तो सब कुछ है। ओके, दे हैव एवरीथिंग जिससे कि वो इस रिश्ते को आप ठीक कर सकते हैं, जो कि एक मैजिशियन की एनर्जी होती है। मैजिशियन हैज़ एवरीथिंग जिससे वो चीज़ों को मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकता है, बट इन अ गुड वे। आपके पर्सन इस रिश्ते को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से। तो ये पर्सन एक राइट माइंडसेट के साथ आपकी लाइफ में आएंगे और हर वो चीज़ करेंगे जो सही है, ठीक है। सो इनका जो भी एक्शन होगा, ये जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि उन्हें आपसे लड़ना है या रिएक्ट करना है या आपको कोई जवाब देना है। इट विल बी आउट ऑफ सब कुछ सही करना है और बहुत अच्छे से करना है। तो ये नेक्स्ट टाइम जब आपके लाइफ में अब आने वाले हैं सही तरीके से आएंगे, ठीक है। इट विल बी समथिंग डिफरेंट देन यूजुअल। मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके लाइफ में ना, मुझे लगता है काफ़ी ऐसे लोग थे जो इनको सो कॉल्ड दोस्त या थर्ड पार्टीज़ थे, जो इनको ऐसा दिखाते थे कि मुझे तुम्हारी बहुत केयर है, मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी करता हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। बट जो भी ऐसे फेक रिश्ते हैं ना इनके लाइफ में, जो इनकी आंखों पे जिन्होंने पट्टी बांध रखी है, वो पट्टी भी हटेगी और ऐसे रिश्तों का जो सच्चाई है वो भी सामने आएगी इस पर्सन के, ठीक है। अब आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, मुझे लगता है ये फुल मून का जो मेजर असर आपके फीलिंग्स पे या आपके एनर्जी पे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकल रहे हो। आप एक एम्प्रेस बन के निकल रहे हो। इसकी आपको ये नहीं देखनी है, जेंडर नहीं देखनी है, इट इज़ एन एनर्जी। ओके, ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और इस तरह की एनर्जी में आप निकल रहे हो। सो आपकी एनर्जी में अगर आपको बताऊँ, आप ना अपने आप को काफ़ी टाइम हो गया, आपने अपने आप को बहुत वक्त दिया हीलिंग के लिए। आप अकेले रहे, आपने सेल्फ हीलिंग करी, आपने अपने आप को बहुत अकेला भी पाया काफ़ी टाइम, ठीक है। तो आपका बहुत लंबा वक्त एक अकेलेपन में गया। बट नाउ आप ये फुल मून आपको पुश देगा। जैसे होता है ना कि यूनिवर्स हमें बोलता है, जा बेटा, बहुत रो लिया, बहुत अकेला रह लिया, बहुत सैड रह लिया, जा आगे बढ़। तो आपको ये फुल मून एक
पॉजिटिव पुश देगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। अच्छे बुरा वक्त आता ही रहता है, बस आप आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। अकेला अकेला महसूस तब होता है जब हम रुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो चेंज आने वाला है आपके अंदर, सेल्फ लव। ओके, आप खुद से इतना प्यार करने लगोगे और आपके लिए प्यार करने का अपने आप को तरीका होगा उन रिश्तों को संभालना जो आपको कुछ देते हैं जैसे आपके पेरेंट्स, कुछ ऐसे खास दोस्त आपके जो आपकी केयर करते हैं, आपका करियर। ओके, आप मुझे करियर वाइज बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हो, अपनी स्किल्स को अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बिज़नेस करते हुए दिख रहे हैं। तो आप अपने आप को जो पसंद है वो करोगे। आप किसी भी पर्सन के लिए, इवन इस पर्सन के लिए इमोशनल फूल मुझे बनते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है। तो ये एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर कि आप सिर्फ उसी रिश्ते को अपने दिल के करीब आने दोगे जो सच में कुछ आपके लिए करके दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इस पर्सन को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके दिल में जगह बनाने की फिर से, क्योंकि आप प्यार करते हो लेकिन आप पागल नहीं बनना चाहते, आप अपने आप को और हर्ट नहीं करना चाहोगे। पता है, ये फुल मून आपके अंदर एक रीबर्थ ला रहा है। आप नहीं रहोगे। आपके अंदर एक बहुत ही जो वीक पर्सन था, जो वल्नरेबल था, जो इमोशनल फूल था, जो अपनी खुशियों की सैक्रिफाइस कर देता था, बलि चढ़ा देता था ऐसा इंसान विल बी पुट टू रेस्ट। एंड एक ऐसे पर्सन की का जन्म होने वाला है जिसका इंटेंशन बड़ा सेट है, जो बहुत क्लियर है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड यू विल नॉट टेक अ नो फॉर एन आंसर। जो इंसान बिल्कुल भी अपनी वैल्यू कम नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपके दिल तक पहुंचना, आपके दिल को टटोलना, आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार जीतना आप इस पर्सन के लिए बहुत नामुमकिन हो जाएगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप स्पेशली नॉट जस्ट विद दिस पर्सन, आप अपने आप को इतनी टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे। आप किसी की भी बातों को सुनोगे नहीं ऐसे कि कोई आके बस बोले जा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आप अपने लिए स्टैंड भी लोगे, आप अपने लिए बात भी करोगे, आप चीज़ों को अपने तरह से अब मैनिपुलेट मुझे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस तरफ जा रहे हैं। चलिए आपके लिए इस फुल मून के लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए इस फुल मून पे क्या एडवाइस है। हंगर, सरेंडर, असेसिंग, प्लेजर। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी मैं। हंगर की एनर्जी क्यों आई है एडवाइस के तौर पे? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सरेंडर की एनर्जी क्यों आई है? जजमेंट। असेसिंग की एनर्जी क्यों आई है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लेजर की एनर्जी क्यों आई है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन है लिब्रा यानी तुला राशि। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो फुल मून है ना, ये आपके अंदर आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की, मैं जिस चीज़ के काबिल हूँ मुझे वो चाहिए, ये एक ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर होगा, ये क्रेविंग आपको होगी, एक भूख आपके अंदर होगी कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ और मुझे ये चाहिए ही, ये मुझे आपके अंदर दिख रहा है। तो आपको डेफिनेटली ये बात फॉलो करना है जो आपको चाहिए, जस्ट गो फॉर इट और उसको पाके रहोगे आप। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में आपको सबसे बेस्ट ही मिले, ये पर्सन आपको वही चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो, या जो भी ओवरऑल भी लव लाइफ की बात करें, अगर आप चाहते हो कि आपको वो रिस्पेक्ट मिले, वो जगह मिले जो आप डिज़र्व करते हो, तो आपको सरेंडर कर देना है।
आपको कर देना है, भगवान के ऊपर भरोसा करना है और आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी डिस्ट्रस्ट नहीं दिखाना है, अपने मन में डाउट नहीं लाना है। कुछ लोगों की यहाँ पे क्रेविंग बढ़ सकती है अपने पर्सन से बात करने की, बट देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत, ओके? बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल करना सीखिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आता है, या इन केस कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आता है विद अ लव ऑफर, विद अ सॉरी और समथिंग एनीथिंग एल्स, आपको पहले उस पर्सन को एज अ फ्रेंड या दूर ही रखना है थोड़ा सा अपने से, एंड उसको देखना है, नोटिस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी टेस्ट लेनी है कि वो पर्सन आखिर चाहता क्या है आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अब ये चाहते हो कि मेरे पास एक ऐसा ही पर्सन आए, या फिर मेरा पर्सन आके मुझे यही चीज़ दे, और वो चीज़ अगर वो पर्सन नहीं दे रहा है, आप पहले देखो कि क्या वो दे सकता है वो चीज़ आपको। चाहे फिर वो कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, या ऑन एंड ऑफ करता है तो नहीं, आप चाहते हो कंसिस्टेंट रहे आपके साथ, तो क्या वो दे सकते हैं आपको, या फिर से सेम एनर्जी में आपके पास आए हैं, वो देखना है आपको, ठीक है? एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी भी तरह के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप किसी फेक न्यू रिलेशनशिप में अपने आप को अटका हुआ पा सकते हो। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मतलब ये किसी और पर्सन की एनर्जी लग रही है मुझे, कोई समवन जिससे आप चैट कर रहे हो या ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, और ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करता है, या ये पर्सन सिर्फ आपके साथ कोई बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाहता है। ना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसे किसी भी रिश्ते से आपको बचना है, ठीक है? अगर आपको लगता है रेड फ्लैग्स दिखते हैं हाँ, अगर इफ़ यू आर ओके विद इट, आपको करना है कैजुअल डेटिंग, टाइम पास, फ्लर्टिंग करिए आप, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसे रिश्ते नहीं चाहते हैं, जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ऊपर रखते हैं और अब उसके साथ किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनके उनके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए, यूज़ करने के लिए रिश्ता बनाए। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, बी अवेयर, कोई भी ऐसा रिश्ता मत बनाइए ऑनलाइन या टाइम पास के लिए जो उनके फ़ायदे के लिए हो, लेकिन आपका कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है? सो या दैट वाज इट। नहीं, नॉट दैट वाज इट। आपके लिए लव मैसेजेस देखने हैं मैं भी कहाँ भाग रही हूँ। आपके लिए अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, बट इट्स ओके। अब मेरे हाथ में नहीं होता है, मुझे जितना बताना होता है मैं उतना पूरा बता के ही जाती हूँ। पहला मैसेज है, मैं जैसा हूँ सही हूँ। एग्जैक्टली आपको याद है जब हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे थे, ऐसी ही कुछ एनर्जी निकल के आई थी कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न हो रहे हैं, रिबेलियस हो रहे हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि मैं जो करता हूँ सही होता है। तो ये एनर्जी फिर से निकल के आई है। इन केस अगर कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, सेम एनर्जी है अभी भी। मन करता है अभी बात कर लूँ, मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता है। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, तुम्हारे लेवल तक कोई नहीं पहुँच सकता। देख रहे हो, सेम एनर्जी। तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया, बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। तुम्हारी दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है। वाह। और 2-3 मैसेजेस देखते हैं लास्ट। तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुज़र रही है। लास्ट मैसेजेस, अब इन दूरियों को ख़त्म करना है। सो वाह, दैट वाज इट। आई होप कि ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, स्पेशली आपकी लव लाइफ में ढेर सारी ब्यूटीफुल चेंजेस लाए। दैट वाज इट। आई होप ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।
एंड मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाते जाते चेक ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।